शाम ढल चुकी थी। बाजार की भीड़ धीरे धीरे छंट रही थी, लेकिन उस भीड़ के बीच एक ऐसा मंजर था जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। सामने खड़ा वह आदमी बाहर से बिल्कुल साधारण दिखता था, पर उसकी सोच बेहद क्रूर थी। उसने दूध पीती एक मासूम बच्ची को किसी बेकार सामान की तरह बेरहमी से सूटकेस में ठूंस दिया था। उसकी आंखों में जरा भी दया नहीं थी। वह उसे सड़क किनारे भीख मंगवाने वाले गिरोह को बेचने की तैयारी कर चुका था, मानो एक नन्ही जान नहीं बल्कि कोई सौदा कर रहा हो। बच्ची की चीखें इतनी तीखी थीं कि किसी का भी दिल चीर दे। उसे उम्मीद थी कि शायद उसकी रोने की आवाज इस दरिंदे का जमीर जगा दे और वह उसे छोड़ दे, लेकिन तस्कर का दिल पत्थर बन चुका था। वह जरा भी नहीं पिघला। उल्टा उसने अपने कपड़ों में छिपाकर रखी बेहोशी की दवा निकाल ली। जैसे ही वह उसे देने वाला था, बच्ची ने मौका देकर भागने की कोशिश की, पर उसकी नन्ही ताकत उस दरिंदे के सामने बहुत कम थी। उसी समय पास से एक कपल गुजर रहा था। चालाक तस्कर तुरंत बच्ची का पिता बनने का नाटक करने लगा और उसे डांटने लगा। बच्ची बेतहाशा हाथ हिलाकर मदद मांगती रही, लेकिन उस चाइल्डलेस कपल ने, जो शायद अपने ऊपर मुसीबत नहीं लेना चाहते थे, नजरें फेर लीं और वहां से चले गए। तस्कर ने फिर से बच्ची को बेहोश किया और सूटकेस में बंद कर दिया। शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही वह सूटकेस घसीटता हुआ आगे बढ़ा, बच्ची को ढूंढते ढूंढते उसके दादा की नजर उस पर पड़ गई। दादा की आंखों में उम्मीद की एक किरण चमक उठी। वह पूर्व विशेष बल के सैनिक रह चुके थे, इसलिए बेहद सतर्क थे। उन्होंने अपने अंदर उठ रहे गुस्से को दबाया और चुपचाप तस्कर का पीछा करने लगे। वह तंग गलियों से होकर गुजरा। जैसे ही तस्कर बच्ची को कमरे में ले जाने वाला था, दादा बिजली की तरह आगे बढ़े और दरवाजा बंद होने से ठीक पहले अपने मजबूत हाथों से हैंडल पकड़ लिया। तस्कर पूरी ताकत लगाकर भी दरवाजा बंद नहीं कर पाया। दादा ने झटके से दरवाजा खोल दिया। तस्कर के होश उड़ गए और वह घबराकर पीछे हटने लगा। दादा ने तुरंत सूटकेस खोला। अपनी पोती को अंदर सिकुड़ा हुआ देखकर उनका दिल टूट गया। तभी तस्कर ने मौका पाकर मेज पर रखी शराब की बोतल उठाई और दादा के सिर पर वार कर दिया। दादा ने हाथ उठाकर वार रोक लिया। बोतल चकनाचूर हो गई। दादा का गुस्सा अब फट पड़ा। उन्होंने एक जोरदार लात मारकर तस्कर को दूर गिरा दिया। उन्होंने तस्कर की गर्दन पकड़कर उसे कड़ी फटकार लगाई, फिर उसे पकड़कर दीवार से दे मारा। उसी समय सूटकेस में पड़ी बच्ची को होश आ गया। दादा तुरंत उसकी ओर भागे। पीछे से जोर की आवाज आई। तस्कर जमीन पर गिर पड़ा। उस पापी की कहानी यहीं खत्म हो गई।